रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी धरती पर यूक्रेन के बढ़ते हमलों के बाद युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है और इसी बीच पूरी दुनिया पीएम मोदी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। इसकी वजह है पीएम मोदी की अगले 3 दिनों बाद होने वाली ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा। भीषण युद्ध के बीच पीएम मोदी शांति दूत की भूमिका में कीव जाने वाले हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत करने वाले हैं। इस बड़ी मुलाकात पर पश्चिमी देशों की भी नजर है। सवाल यही है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध विस्फोटक दौर में है, तब पीएम मोदी के कीव दौरे से क्या कुछ बदलेगा? सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया को आखिर क्यों पीएम मोदी से ही उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस की जंग को एकमात्र वही रुकवा सकते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस की जंग अपने चरम पर। कुर्स्क में यूक्रेन के विध्वंसक हमलों के कारण युद्ध भीषण होता जा रहा है। जंग का तेजी से विस्तार होता जा रहा है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन ने रूसी धरती को नहला रखा है, रूस बैकफुट पर नजर आ रहा है। रूसी इलाकों में यूक्रेन के बढ़ते हमलों से रशियन प्रेसिडेंट पुतिन बेहद आग बबूला है। ऐसे वक्त में जब दो परमाणु प्लांट कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया में विस्फोट का खतरा है, ऐसे समय में जब जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अपने विनाशकारी हथियारों से यूक्रेन को रूसी धरती पर विध्वंसक हमले करने की छूट दे रखी, जब यूक्रेन और रूस दोनों ही देश बारूद से भरे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े, तब इस बेहद नाजुक समय में पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया को पीएम के कीव दौरे से शांति की उम्मीद जगी है। पीएम मोदी से शांति की उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि भारत शांति कायम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी के कीव दौरे से पहले रूसी धरती कुर्स्क पर यूक्रेन के ताजा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कुर्स्क में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक समर्पण कर चुके हैं। यूक्रेन ने कई लोगों को युद्ध बंदी बना लिया है। कुर्स्क में बढ़ते यूक्रेन के हमलों से कई रूसी नागरिकों को घर छोड़कर भागना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन की इस कामयाबी से रूस बौखला गया है। पुतिन जैसे लीडर के लिए दुनिया में अपनी साख बचाए रखने की भी बड़ी चुनौती बन गई। ऐसे में पुतिन की सेना ने भी कुर्स्क में यूक्रेन के बढ़ते हमलों का विध्वंसक जवाब दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना पर फैब 3000 बम से हमले शुरू कर दिए। कहते हैं कि 3000 किलो का यह बम जहां भी गिरता है, वहां आधे किलोमीटर के इलाके में सब कुछ साफ कर देता है। वहां फिर कुछ भी नहीं बचता है। कुर्स्क में बारूदी विध्वंस के बीच यह भी माना जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन पर पिछले 2 सालों से भी ज्यादा विनाशकारी हमला कर सकते हैं। रूसी पलटवार से यूक्रेन को भी कुर्स्क में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस की एरोस्पेस फोर्स और वायुसेना ने कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन की सेना पर सुखोई 34 फाइटर से ग्लाइड बम गिराकर कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के कई सेंटर भस्म हो गए। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज से रूस ने 30 इलाके वापस छीन लिए। कुर्स्क में अब चारों तरफ से यूक्रेनी सेना पर
रूस बड़े हमले कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर बढ़ती रूसी बमबारी ने युद्ध को अब उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां महायुद्ध या शांति, यही दो विकल्प बचे। पुतिन की छवि रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुप्रीम लीडर की है। इसलिए पुतिन से यह उम्मीद करना बेमानी होगा कि वो पीछे हटेंगे या फिर रूस के हमलों को विराम देंगे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि पुतिन कीव का नामो निशान मिटा देने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं जिसकी पश्चिमी देश कल्पना भी नहीं कर सकते। विशेषज्ञों की माने तो खुद यूक्रेन भी ऐसे वक्त में पीएम मोदी की कीव यात्रा को अपने लिए रक्षा कवच की तरह देख रहा है। युद्ध के इसी भीषण दौर में पीएम मोदी शांति दूत की भूमिका में कीव जा रहे हैं। करीब 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूक्रेन दौरा होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। उससे पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 30 साल बाद यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की कीव में बातचीत भी होगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे। पोलैंड में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात करेंगे। पोलैंड में 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिसमें 5,000 छात्र भी शामिल हैं। जहां तक पीएम मोदी के कीव दौरे और रूस यूक्रेन युद्ध का सवाल है, भारत हमेशा शांति की बात ही करता आया है और बातचीत के जरिए समाधान का पक्ष धर रहा है। Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. पीएम मोदी के कीव दौरे को दुनिया इसलिए भी बड़ी उम्मीदों से देख रही है क्योंकि पीएम मोदी के रिश्ते पुतिन के साथ बहुत गहरे हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से गहरी साझेदारी है। पीएम मोदी पिछले महीने रूस दौरे पर गए थे तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान बेहद खुलकर शांति बहाली की बात कही थी। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने मॉस्को दौरे में अपने दोस्त पुतिन से मुलाकात के दौरान न सिर्फ युद्ध से हो रही तबाही को लेकर चिंता जताई, बल्कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए शांति और युद्ध विराम के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी थी। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा था कि भविष्य के लिए बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से ही युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल भी हो गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध नहीं रुका, बल्कि दिनों दिन विध्वंसक होता गया।
Kursk. Есть Kursk. पुतिन की फोर्स यूक्रेनी सेना को रूसी इलाकों में ना घुसने देने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हर बीतते दिन के साथ काफी अंदर तक घुसती जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन को रोकने में नाकाम हो रही है। ऐसे में अब पुतिन और उनकी सेना ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने अब कीव पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। इसके लिए कीव पर मिसाइलों की बरसात तेज हो गई है। कीव पर चढ़ाई करने के लिए पुतिन के आदेश पर बेलारूस ने बॉर्डर पर अपनी 1/3 सेना भी भेज दी है। ये वो सेना है जो किसी भी वक्त यूक्रेन में दाखिल हो सकती है। ऐसे हालात में पीएम मोदी के कीव दौरे को पूरी दुनिया काफी उम्मीदों से देख रही है। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी के कीव दौरे से क्या बदलाव आएगा। सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी से इतनी उम्मीद आखिर किन कारणों से है। तो चलिए हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत तटस्थ रहा। भारत ने रूस के अलावा यूक्रेन के साथ भी अपने रिश्तों को बनाए रखा। पश्चिमी देशों ने युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। युद्ध के लिए भारत ने रूस को सीधे तौर पर दोषी ठहराने से भी परहेज किया। भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ संबंध बरकरार रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत बनाए हुए है। भारत ने हमेशा कहा है कि विवाद का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध को पुतिन एक विशेष सैन्य अभियान बताते रहे हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन रूस के साथ जारी भारत के घनिष्ठ संबंधों की वजह से पश्चिमी देशों को भी ये उम्मीद रही है कि भारत यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। उधर अमेरिका भी चीन को चित्त करने के मकसद से भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है। अमेरिका ये मानता है कि पीएम मोदी ही वो ग्लोबल शख्स हैं जो एक तरफ चीन की चालों को मात दे सकते हैं और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच शांति की सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं। शांति की उम्मीदों के बीच जब पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शुरू होने वाला है, तो कीव भी प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पीएम मोदी के कीव दौरे को लेकर इसलिए भी काफी उत्साहित है और किसी बड़े नतीजे की उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि कीव दौरे से 2 महीने पहले जून में इटली में हुए G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी ने G7 समिट के दौरान भी यूक्रेन के हालात पर चर्चा की थी। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि भारत शांति से समाधान निकालने का समर्थन करना जारी रखेगा। G7 समिट से पहले अक्टूबर 2022 में भी पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की फोन पर काफी देर तक बातचीत हुई थी। उस दौरान फोन पर हुई बातचीत में भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया था। माना जा रहा है पीएम मोदी की कीव यात्रा के बाद दोनों देश रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर सहमति बन सकती है। यूक्रेन ने युद्ध से तबाह अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत से मदद भी मांगी है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी का कीव दौरा यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी संघर्ष को कहां तक खत्म कर पाता है। पोलैंड से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।